प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आधारभूत सिद्धांतों में से तीसरा आधारभूत सिद्धांत है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक का कथन है, तुम मुझे ज्वर दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूं। अर्थात मलपूर्ति शरीर को मल रहित करने के लिए ज्वर आदि मतलब बुखार तीव्र रोग ही एकमात्र सच्चा उपाय है। शरीर में सदैव विजातीय द्रव्य मल उत्पन्न होता रहता है, जिसको हमारे शरीर के मल मार्ग पसीने मल मूत्र आदि के द्वारा प्रतिदिन बाहर निकालते रहते हैं। यदि किसी कारण से उस मल विजातीय द्रव्य को बाहर निकलने जाने का रास्ता ना मिले तो वह शरीर में बीमारी उत्पन्न करके बाहर निकल जाने की स्वभाव से कोशिश करता है। इसी स्थिति को रोग कहते हैं। इस तथ्य को समझ लेने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को रोग होना कितना आवश्यक है। अर्थात दूसरे शब्दों में रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं, जो हमें स्वास्थ्य देने आते हैं, लेने नहीं। मान लीजिए कि प्रकृति को पेट जनित मल को धोना है, बाहर निकालना है, तो इस कार्य को वह उल्टी या दस्त की बीमारी पैदा करके कर सकती है। साथ में पानी की प्रबल प्यास भी उत्पन्न हो सकती है और यदि उसे मस्तिष्क के विकार को साफ करना है तो जुकाम होगा, प्यास लगेगी और नाक के रास्ते पर नाले बहेंगे आदि। हम जिसे रोग कहते हैं वह वास्तव में चिकित्सा है। अतः हमें रोगों से डरने का कोई कारण नहीं है, अपितु उसका हर हाल में स्वागत करना ही बुद्धिमानी है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगों को शत्रु समझकर उनसे लड़ा जाता है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोगों को शत्रु समझकर उनसे लड़ा नहीं जाता, क्योंकि रोग स्वयं कोई चीज नहीं होते जिनके साथ लड़ाई छेड़ी जाए। स्वास्थ्य के अभाव को ही रोग कहते हैं। स्वास्थ्य निर्माण की कोशिश कीजिए, रोग का कहीं पता न लगेगा। प्रश्न हो सकता है कि यदि रोग, विशेषकर तीव्र रोग, यदि शरीर की सफाई के लिए होने वाले प्रकृति के प्रयत्न के रूप में होते हैं, तो उनके कारण लोग मरते क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि रोगी में या तो जीवन शक्ति बहुत कम बची रहती है, या शरीर स्थित विजातीय द्रव्य की मात्रा अत्यधिक होती है, या उपचार अपर्याप्त या हानिकारक हुआ है। ऐसे व्रतों में प्रकृति अपनी सफाई का कार्य करने में असफल रह जाती है और रोगी मर जाता है। थक कर सोने में जो सुख मिलता है, भूख में आहार जो आनंद देती है, तथा विपत्ति में ईश्वर और धैर्य का आश्रय लेने से जो शांति प्राप्त होती है, उसी प्रकार की सुख शांति मनुष्य को रोग से मुक्त हो जाने के बाद मिलती है और मिलनी चाहिए। यदि रोग को दबा नहीं दिया गया तो रोग के चले जाने के बाद रोगी को इस तरह की अनुभूति होनी चाहिए कि उसका शरीर हल्का हो गया है, नया हो गया है और एक बोझा सर से उतर गया है। यदि यह अनुभूति नहीं होती तो समझना चाहिए कि प्रकृति रोग द्वारा शरीर का जो कल्याण करना चाहती थी उसमें विघ्न पड़ गया है।